सोशल साइंस के आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ले रहे हैं आज, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमने पहले पढ़ा एटमॉस्फेयर क्या है। हमारी अर्थ के चारों तरफ एक बहुत बड़ा ह्यूज ब्लैंकेट है, एयर है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। पर एटमॉस्फेयर सिर्फ एयर एक टाइप में नहीं है, उसकी कई लेयर्स में बना हुआ है। तो हम उसको आज डिस्क्राइब करेंगे, द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर और द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from earth surface। हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ के सरफेस से, यानी हमारी ज़मीन से। हमारी ज़मीन से लेके अर्थ जो है, ये कोई भगवान ने डिवाइड नहीं किया है, हमने अपने स्टडी के लिए उसको कई लेयर्स में डिवाइड किया है। और ये लेयर्स हैं, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मेसोस्फियर, फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फियर। मैं अगर अर्थ को डायग्राम वाइज समझाने की कोशिश करूंगी तो ये जो पोर्शन है, दिस इज अर्थ। अर्थ के ऊपर की ये जो पहली लेयर है यहाँ पे बनी हुई, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दैट इज ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर की ये जो सेकंड लेयर हम बना रहे हैं, ये सेकंड लेयर होगी, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद की थर्ड लेयर होगी मेसो। बाद अब अगर हम फोर्थ लेयर ड्रॉ करते हैं तो वो होगी हमारी थर्मोस्फियर, और उसके बाद की जो फिफ्थ लेयर अगर ड्रॉ करते हैं तो दैट इज एक्सोस्फियर। तो हम अगर इस तरीके से उसके हिस्से को काटते हैं तो हम 1 2 3 4 एंड फिफ्थ लेयर, इसको हम अच्छे से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेयर, इसको इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर। ये हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। ये सबसे पहली लेयर है अर्थ से लेकर, पहले एवरेज हाइट इसकी अराउंड 13 किलोमीटर्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस हम पढ़ाते हैं, वो सारी गैसेस वहाँ एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो कि हम सांस लेते हैं। इसके अलावा सारी वेदर कंडीशंस, बारिश पड़ना, बर्फ़ गिरना, धूप, जितनी वेदर कंडीशंस होती है, तूफान आना, ये सब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, ये सब ट्रोपोस्फियर में एग्जिस्ट करती हैं। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। इसकी हाइट जो है दैट इज अराउंड 50 किलोमीटर्स है। यहाँ पे कोई भी मौसम से रिलेटेड क्लाउड्स और कोई भी वेदर फेनोमेना एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेन का फ्लाई करना, एरोप्लेन को उड़ाना बहुत इजी हो जाता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेनास, एंड इसकी वजह से दिस इज़ द आइडियल फॉर एरोफ्लाइंग एरोप्लेन्स। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इस लेयर का, कि जो ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से हार्मफुल सन रेडिएशंस हम तक के नहीं पहुंच पाती है, दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस which protect us from the harmful effect of sun rays। जो that is mesosphere, ये थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ये पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर और थर्ड इज मेसोस्फियर। इसकी हाइट है अप टू द हाइट ऑफ, इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। यहाँ पे जो मीटेरॉइड्स, जो भी मीटेरॉइड का मतलब होता है स्पेस से कुछ पत्थर, कुछ रॉक्स या कोई भी चीज़ जो होती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाती है, वो इसी लेयर में जैसे ही इंटर करती है तो जलने लगती है। तो मीटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जो भी पत्थर और रॉक जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं, अर्थ के अंदर इंटर कर जाते हैं, वो बर्न होते हैं मेसोस्फियर में। नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर यानी टेम्परेचर ही दर्शाता है। तो ये जो लेयर, टेम्परेचर एकदम से बहुत फास्ट बढ़ जाता है। इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। इसके अलावा
आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फीयर जो होता है वो इसी लेयर का पार्ट है। आइनोस्फीयर जो होता है वो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी है। ये जो लेयर है ये दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर्स। दिस हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। जो भी रेडियो वेव्स, हम जो फ़ोन पे बात करते हैं, जो वेव्स, रेडियो वेव्स होती हैं, जो भी रेडिएशंस होती हैं, वो इसी लेयर से ट्रांसमिट होकर इस लेयर तक जाती हैं और वहीं से रिफ्लेक्ट होकर हम तक के वापस आती हैं। द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर एंड द लास्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर। ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है। ये लेयर एकदम पतली होती है। इसमें जो हल्की गैसें होती है जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, वो फ्लोट करती हैं इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। अब डायग्रामेटिकली इसको हम समझेंगे। यहाँ पे जो पहली लेयर है, दिस वन दी ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे सारे वेदर फेनामिनास होते हैं। ये 13 किलोमीटर तक के है और इट कंटेन्स द एयर वी ब्रीथ। ये जो सेकंड जो लेयर है ये अराउंड 50 किलोमीटर अप टू हाइट की है। इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड, नो वेदर फेनामिना इज देयर एंड इट कंटेन्स ओजोन। इसके अलावा एरोप्लेन फ्लाइंग के लिए दिस इज़ दी बेस्ट जोन। यहीं पे ही प्लेन्स फ्लाई करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है मीसोस्फियर। ये 80 किलोमीटर अप टू हाइट का है एंड मीटराइट्स बर्न इन दिस लेयर। उसके ऊपर जो है दैट इज थर्मोस्फियर, 80 to 400 किलोमीटर। Ionosphere exists in this layer. Temperature rises very rapidly in this layer and radio waves transmission takes place in this layer. And the last layer is exosphere. It is very thin and it contains the gases like helium and hydrogen. अगर हम पूरे डायग्राम को देखेंगे तो सबसे नीचे है आइनोस्फियर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, देन मीसोस्फियर, देन आइनोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। All these are the layers of the earth, or all these are the 5 layers of the earth starting from earth's surface, and it makes the structure of the atmosphere.